अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम करार दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। पहला, मजलूम की दुआ। जब किसी पर जुल्म होता है और वो अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। दूसरा, मुसाफिर की दुआ। जब कोई इंसान सफ़र में होता है और अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तीसरा, वालिदैन की दुआ। माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उसे बहुत जल्द कबूल फरमाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनसे दुआ लेते रहें, और अगर कभी हम पर मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है। दूसरा वाक़या, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा जो आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक कायम है और क़यामत तक रहेगा। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा तो मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने लगे। वो कहते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा अता फरमाया, और वो है कुरान मजीद। कुरान ऐसा कलाम है जिस जैसा कलाम आज तक कोई इंसान नहीं बना सका। उस ज़माने के अरब लोग ज़बान और शायरी में बहुत माहिर थे, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो बड़े बड़े शायर और अदीब भी हैरान रह गए। कुरान ने उनको चैलेंज दिया कि अगर तुम समझते हो कि ये इंसान का कलाम है तो इस जैसी एक सूरत ही बनाकर दिखा दो। लेकिन आज तक कोई भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। यही वजह है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदा मौजज़ा है। दुनिया में करोड़ों लोग इसे हिफ्ज़ करते हैं। हैरत की बात यह है कि अगर दुनिया की तमाम कुरान की किताबें ख़त्म भी हो जाएं तो हाफिज़ कुरान दोबारा उसे लिख सकते हैं। यही कुरान लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है। जो लोग पहले इस्लाम के दुश्मन थे वो भी कुरान सुनकर मुसलमान हो गए। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान को सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि उसको समझें और उस पर अमल भी करें, क्योंकि यही वो किताब है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे सकती है। तीसरा वाक़या, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना। वो वाक़या जिसने मक्का को हिला कर रख दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान कबूल करना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक़े के बारे में बात करेंगे जिसने इस्लाम की तारीख़ बदल दी। ये वाक़या है उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने का। एक वक्त था जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। वो मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ देते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जाकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। वो तलवार लेकर निकले ही थे कि रास्ते में किसी ने बताया कि पहले अपने घर की फ़िक्र करो, क्योंकि तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर गुस्से में अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ कुरान की तिलावत हो रही थी। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बहन को मारा भी, लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयात पढ़ी तो उनका दिल बदल गया। कुरान के अल्फाज ने उनके दिल को नर्म कर दिया। उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जब वो दारे अरकम पहुँचे तो सब मुसलमान डर गए, लेकिन हज़रत उमर ने आते ही कहा, मैं इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ये सुनकर सब मुसलमान खुशी से नारा तकबीर बुलंद करने लगे। हज़रत उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को बहुत ताकत मिली और मुसलमानों ने पहली बार खुलेआम नमाज अदा की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह जब चाहे किसी का भी दिल बदल सकता है।